आज जो लघु कथा हम पढ़ रहे हैं और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, उसके लिए मेरे स्कूल की छात्राएं इस नई नौकरी लघु कथा का मंचन करने जा रही हैं। आप इसे देखेंगे तो आप सभी को नई नौकरी लघु कथा बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपके समक्ष प्रस्तुत है नई नौकरी लघु कथा का मंचन। अरे बस माँ, अब बहुत समय नहीं कर सकता। तुम दूसरों के जूठे बर्तन साफ करो, यह तो मेरे लिए डूबकर मरने वाली बात है। चलो 2 साल बाद ही सही, कम से कम मेरे बेटे ने मेरी खबर तो ली, वरना इसके पिता की मृत्यु के बाद तो जैसे मेरा हाल बुरा ही हो गया था। ओ माँ, घर का काम तो ठीक से कर लिया करो। कल खाना आपने कितना बेकार बनाया था और मुझसे घर के काम करने की उम्मीद तुम कैसे कर सकते हो? पर बहू, अब मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे इस पूरे शरीर से घर का इतना सारा काम नहीं होता है। मैं तुम्हें अपने साथ रखती हूँ, 2 वक्त का खाना देती हूँ और तुम इतना सा काम नहीं कर सकती। अगर आपसे घर का काम नहीं होता तो मुझे बता दीजिए, मैं नई नौकरानी रख लूंगी। और आपका क्या, आप घर छोड़कर अपने गांव चले जाइए। सुबोध जी से मैं बात कर लूँगी। ठीक है बहू, तो मैं अपने गांव जाकर जैसे तैसे लोगों के घर के झूठे बर्तन धो के अपना गुजारा कर ही लूंगी। तो मैं कल ही अपने गांव के लिए निकल जाऊंगी। तो ठीक है, आप चले जाइए। ठीक है बहू। तो सेठ और सेठानी जो गांव के अमीर लोग हैं, उनके यहाँ सुबोध की माँ यशोदा काम मांगने के लिए आती है, क्योंकि बहू के द्वारा यशोदा को निकाल दिया गया है। सेठानी जी नमस्ते। सेठ जी नमस्ते। सेठानी जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे बेटे और मेरी बहू ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है और मैं आपके पास यहाँ कोई छोटा मोटा काम हो वो मांगने के लिए आई हूँ। सुनिए जी, माँ हमारे यहाँ काम मांगने आई है, क्या हम इन्हें यहाँ काम पर रख लें? हाँ तो ठीक है, इन्हें काम पर रख लो। तो आप कल से काम पर आ जाए। ठीक है सेठानी जी। धन्यवाद सेठ जी, धन्यवाद सेठानी जी। बेटा बहू के द्वारा नौकरी पर बेबस करने के लिए ये यशोदा को अगर घर से ना निकाला जाता प्यारे बच्चों, तो आज वो अपने बेटे और बहू के साथ होती। तो इस प्रकार गांव के सेठ और सेठानी के यहाँ ये नौकरी करने लगती है। अरे यार, कैसी मालकिन मिली है। 2 से 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते, अभी तक मालकिन ने मेरी पगार नहीं बढ़ाई। आने दो मालकिन को, आज बात करती हूँ। अरे मालकिन रुको, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। मुझे यहाँ पे 2 से 3 साल हो गए काम करते, लेकिन अभी तक आपने मेरी पगार नहीं बढ़ाई। आपकी कम पगार से मेरा घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया। कृपया आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए। घर का काम तो तुम ठीक से करती नहीं हो और पगार बढ़ाने की बात करती हो। अगली बार तुमने मुझसे पगार बढ़ाने की बात की, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ठीक है मालकिन, मैं आपसे अच्छी जगह पे नौकरी करूंगी। तो ठीक है, तुम चली जाओ, मैं नई नौकरानी रख लूंगी। बेटा सुबोध के घर पर एक लड़की का जन्म होता है और घर के कामकाज के लिए सुबोध की पत्नी सुबोध से कहती है, गांव जाकर माँ को ले आओ। सुनिए सुबोध जी, मुझे नई नौकरी मिल गई है और घर का काम काज और गुड़िया को संभालना मुश्किल हो गया है। मैंने तो नौकरानी को भी हटा दिया है। आप जाके अपनी माँ को ले आइए ताकि वह घर का चोखा बर्तन और मेरी गुड़िया को संभाल सके। तो ठीक है, मैं आज ही गाँव जाता हूँ और माँ को लेकर आता हूँ। तो अब सुबोध जाता है अपनी माँ के पास। लेकिन बेटा, बहू क्या सोचेगी कि तुम मुझे अपने घर लेने आए हो? अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी बहू ने तो मुझे यहाँ भेजा है और उसे कौन सा घर पे बैठा रहना है। उसको तो नौकरी मिल गई है और
उसने तो नौकरानी तक को भी हटा दिया है। क्यों? हाँ, उसने तो नौकरानी को हटा दिया है। यशोदा ये सुनकर कि बहू ने नौकरानी तक को हटा दिया है और मुझे नौकरानी के बदले ही सुबोध को मेरे पास भेजा है, ये सुनकर जहाँ वो खुश हुई थी कि मेरा बेटा मुझे लेने आया है, सन्न सी रह जाती है। उसकी सारी प्रसन्नता लुप्त हो जाती है। उसे लगा जैसे दूसरी जगह नौकरी मिल गई। तो ये हमारे विद्यालय की छात्राओं ने नई नौकरी लघु कथा का मंचन किया, जो कि ना केवल आज किसी एक परिवार की बल्कि पूरे भारतवर्ष की समस्या है कि माँ का पालन पोषण करने की बजाय बहुएं अपनी सास को, बेटा अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता है और माएँ विवश होकर वृद्धा आश्रम में जा रही हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मंचन किया हमारे विद्यालय की छात्राओं। तो ये थे राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट की छात्राएं, जो नई नौकरी लघुकथा का बड़ा ही सुंदर चित्रांकन किया है, मंचन किया है। यशोदा की भूमिका बिटिया मनीषा ने निभाया, नौकरानी की भूमिका निशा ने, सुबोध की भूमिका लवप्रीत कौर ने, बहू की भूमिका नंदनी ने, सेठानी की भूमिका राजलक्ष्मी और सेठ की भूमिका निभाई है दिया बिटिया ने। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि आज बेटे अपनी माँ को, बहू अपनी सास को अपने साथ नहीं रख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धा आश्रम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। माँ से या पिता से मिलने के लिए अगर वो जाते हैं वृद्धा आश्रम, तो उसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। यदि वे सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो पेंशन लेने के लिए जाते हैं, अगर ज़मीन जायदाद है तो उसको लिखवाने के लिए जाते हैं। धन्यवाद।